एक दुर्भाग्यपूर्ण और सनसनीखेज तथ्य और दस्तावेज देखे जिनके सीधे तार देश की विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी से जुड़े हैं और जो सीधे तौर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। सुबह से मीडिया के माध्यम से, कागजों और तथ्यों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से, देश और विदेशी सांसदों के बीच में गई ईमेल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार का पूरा अमला किस प्रकार से फरार अपराधियों की मदद कर रहा है। सरकार में शीर्षतम स्तर पर कैसे परस्पर युद्ध चल रहा है, जिसको उत्तर भारत की खड़ी गोली में अगर मैं संज्ञा दूं तो उसे कुनबा घानी कहा जाता है, और कैसे देश के बाहर काला धन ले जाने वाले कुख्यात अपराधियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सांठगांठ है। इस पूरे मामले को लेकर देश की विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी की भूमिका न केवल घोर संदेह के घेरे में है, परंतु तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमती सुषमा स्वराज का अपने पद पर बने रहना न नैतिक तौर से तर्कसंगत है, न कानूनी और संवैधानिक तौर से तर्कसंगत है, और उन्हें फौरन देश के विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमने ये भी देखा कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने एक ऐसे कानून के भगोड़े की मदद की, उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए एक विदेशी सरकार से, जिसके खिलाफ भारत सरकार के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ब्लू कॉर्नर नोटिस है, लुकआउट सर्कुलर है, और जिसके खिलाफ भारत के इनकम टैक्स विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, क्रिकेट बैटिंग को लेकर, इलीगल मैच फिक्सिंग को लेकर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशंस को लेकर जिस ललित मोदी पर 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, ऐसे व्यक्ति को न केवल देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलवाने में मदद की, परंतु अब यह भी स्पष्ट है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार से वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद, जहां ललित मोदी जी ने कीथ वास, जो लेबर पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका धन्यवाद किया, उनके साथ साथ श्रीमती सुषमा स्वराज के पति माननीय स्वराज कौशल जी का भी धन्यवाद किया। यह भी अब तथ्यों और ईमेल से स्पष्ट है कि इससे पूर्व में भी श्रीमती सुषमा स्वराज व उनके पति श्री ललित मोदी और कीथ वॉस से अपने भतीजे की एक यूके के विश्वविद्यालय में कानून में दाखिले के लिए ईमेल्स और वार्ता का आदान प्रदान करते रहे हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि न केवल प्रधानमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को पद मुक्त करें, परंतु इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री जी की भूमिका संदेह के घेरे में है, वित्त मंत्रालय की भूमिका संदेह के घेरे में है, और एक व्यापक वक्तव्य इस देश के समक्ष श्री नरेंद्र मोदी ने
क्योंकि आम जनमानस की भाषा में कहें तो आज आम जनमानस पूछ रहा है कि क्या मोदी की मदद कर रहे थे? क्या अगर मोदी की मदद कर रहे थे तो इस बारे में पूरे व्यापक वक्तव्य की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखूं, आई लाइक टू मेक ए वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, टुडे इंडिया विटनेस्ड a most unfortunate and a sordid drama unfold where the highest offices of Government of India, including Office of External Affairs Minister Ms. Sushma Swaraj, was found to be directly involved, with a clear-cut needle of suspicion resting at the doorsteps of none less than the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, as also the role of Finance Ministry. We also saw what can be termed as a blatant quid pro quo on part of BJP leadership and Shri Lalit Modi. We also witnessed a near fratricidal war between the highest echelons of power and ministries in Government of India. We also witnessed as to how there is a clear-cut nexus between money launderers, match fixers, illegal bettors and BJP leadership that unfolded and proved and unraveled itself. It proves a clear-cut case of gross impropriety on part of the External Affairs Minister of India, Srimati Sushma Swaraj. It makes her position completely untenable. It is now established that Srimati Sushma Swaraj ji was helping a fugitive of law of India, was helping a person against whom Enforcement Directorate of India has issued a blue corner notice or a lookout circular for money laundering, for Foreign Exchange Management Act violations and for other similar offences to the tune of 700 crores. A fugitive who is being investigated by none less than the highest authorities of Income Tax Department of India for gross financial irregularities, for illegal betting, for duping various people and authorities. Why was Foreign Affairs Minister, External Affairs Minister of India, Ms. Sushma Swaraj, helping a fugitive of law who was being investigated by the Finance Ministry, Enforcement Directorate and Income Tax authorities? It is now also in public realm that Ms. Sushma Swaraj intervened and requested foreign officials of a foreign government, that is United Kingdom, to secure those travel documents for a fugitive of India, Mr. Lalit Modi. It is also now clear that on securing the travel documents, Shri Lalit Modi writes an email to UK Labour Member of Parliament Keith Voss, thanking him profusely and some other people. One of the persons who is thanked happens to be husband of Ms. Sushma Swaraj, Shri Swaraj Paul. It is Shri Swaraj Kaushal. I stand corrected. It is also now in public realm that in the past Ms. Sushma Swaraj and her husband have been exchanging emails with Shri Lalit Modi and through him with Shri Keith Voss, the Labour Party MP, in securing admission of their nephew in Sussex University in the law department. All these facts clearly established a clear-cut nexus between money launderers and illegal bettors and highest echelons of Modi government. It also raises questions
about role of Prime Minister Shri Narendra Modi himself, it also raises questions about tacit understanding of Shri Narendra Modi in this entire episode. Before I take you to 11 questions that Congress party wants to ask, I want to draw your attention to a few emails and a few dates that have been exchanged. We all know that Shri Lalit Modi was stripped of all posts in the Indian cricket, including as Chief Commissioner of IPL in the year 2010. This was on account of money laundering, illegal betting and match fixing. In May and June 2013, something that is not in public realm, the then UPA government and its finance minister, Shri P. Chidambaram, writes 2 letters to United Kingdom government, to Chancellor of Exchequer, Mr. Osborne, and he asks on behalf of Government of India that action should be taken against Shri Lalit Modi as he is a fugitive of law from India. Shri P. Chidambaram, through these 2 written communications sent by Government of India to Government of United Kingdom, to Chancellor of Exchequer Mr. Osborne, also asks for extradition of Lalit Modi back to India. Mr. P. Chidambaram, the then Finance Minister, follows up this request of Government of India for action against Shri Lalit Modi, a fugitive of law, with a visit to United Kingdom. When in June 2013, Shri P. Chidambaram visits United Kingdom, he has a personal meeting with the Chancellor of Exchequer of United Kingdom, Mr. Osborne, and demands in person on behalf of Government of India that Shri Lalit Modi is a fugitive of law, is involved in money laundering, is guilty of Foreign Exchange Management Act, and action needs to be initiated so that he can be prosecuted in terms of Indian law. Pursuant thereto, on 26th August 2013, the action remains pending, just for your knowledge, with UK government. On 26th August 2013 is for the first time that Shri Savraj Kaushal writes to Lalit Modi seeking admission for his nephew. On 29th August 2013, Shri Lalit Modi writes then to Keith Was, the Labour MP, asking for his intervention to help in securing admission. On 29th August 2013 itself, Shri Keith Was agrees to help. Government, there is a fresh election, and on 16th May 2014, government changes. Shri Narendra Modi gets elected. Ms. Sushma Swaraj is later inducted in the first cabinet as External Affairs Minister. On 31st July 2014, Shri Keith Was writes to Sarah Rapson, who is Director of UK Visas and as an Immigration Department, asking for grant of travel documents to Shri Lalit Modi, who is an Indian fugitive of law. And he writes in that email, and I quote, "Foreign Minister of India, Sushma Swaraj, has spoken to me, making it very clear that the Indian government has no objection to the travel document being granted, which is contrary to what the refusal notice has stated. Mrs. Swaraj has also spoken to Sir James Bevan, this is the British High Commissioner, who, even though is on leave, said he will speak to the relevant person in the Home Office." On 31st July 2014, Sarah Rapson replies back and says they are looking into the matter. Within 18 hours thereof, the documents are cleared. On 1st of August 2014, Sarah Rapson writes back to Keith Was and informs him about the travel documents of Shri Lalit Modi and Indian fugitive having been cleared by the UK government.
On 1st August 2014 itself, Shri Lalit Modi writes a thank you email to Keith Woss with a copy to none less than Shri Savraj Kaushal, husband of Miss Sushma Savraj. What I want to read for you is a few lines from the email. It says, "Thank you for putting all your might and help and sleepless nights in resolving the major issue which has taken us through tremendous roller coaster ride. Roger and his team, backed by just superstar Keith Woss, with the support of numerous friends in India, Malta, Portugal, Virginia Waters, Tel Aviv, Lisbon, Leon, and some unnamed stars, I cannot thank you enough." What is most interesting is the mail written on 1st of August 2014 by Keith Woss to Lalit Modi, and I only read one line. He says, "From the horse's mouth, I will do a thank you. We will need her again." These are the sequence of facts squarely establishing, and now admittedly also admitted by Rajnath Singh ji, Honorable Home Minister, and in a tweet also by Ms. Sushma Savraj, and I think also by the BJP President. Indian National Congress, on behalf of people of India, demands that Prime Minister Shri Narendra Modi answers 11 questions to people of India, and I list them here very briefly for you. Number 1, why was External Affairs Minister of India helping a fugitive from India accused of money laundering and FEMA violations secure travel documents? भारत सरकार की विदेश मंत्री भारत के देश के कानून के एक ऐसे भगोड़े को, जिनके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशंस का इल्ज़ाम है, 700 करोड़ रुपए के लगभग की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलवाने में क्यों मदद कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 2, was it done with the prior approval of the Prime Minister of India Shri Narendra Modi? If it is correct, why would Prime Minister nudge the External Affairs Minister? If it is not correct, sorry, why would Prime Minister nudge the External Affairs Minister to help Shri Lalit Modi? What was the quid pro quo for help being extended by the government to Shri Lalit Modi, or was the External Affairs Minister acting on her own? दूसरा सवाल है, क्या ये सारी मदद विदेश मंत्री के द्वारा देश के प्रधानमंत्री की सहमति से की गई थी? अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी ललित मोदी की मदद कर रहे थे? क्या मोदी की मदद कर रहे थे? ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और क्या क्विड प्रो क्वो है इस पूरे मामले के अंदर, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री अपने आप ये सब कर रही थी? प्रधानमंत्री को, देश को इसका जवाब देने की आवश्यकता है। तीसरा सवाल है, विच प्लेयर्स इन द गवर्नमेंट एंड बीजेपी आर बैटिंग फॉर श्री ललित मोदी? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, सुषमा स्वराज, ललित मोदी, कीथ वॉस एंड अदर्स इन इंडियन एंड यूके गवर्नमेंट्स? तीसरा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी में कौन लोग हैं जो ललित मोदी की मदद कर रहे हैं? मोदी सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय का, वित्त मंत्रालय का, विदेश मंत्री का, ललित मोदी का और यूके सरकार में कीथ वॉस और दूसरे लोगों का क्या संबंध है इस पूरी मदद के ताने बाने को बुनने में? चौथा प्रश्न है, व्हाई इज इट दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री कंटिन्यूज विद एन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लुकआउट नोटिस एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज continue to examine a 700 crore money laundering case while external affair minister helps such a person? क्यों एक तरफ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसे देश के भगोड़े की जांच कर रहा है
जो 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी है, और क्यों दूसरी तरफ विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हैं? इसके क्या कारण हैं? प्रधानमंत्री अवश्य स्पष्ट करें। What happens to the bringing back black money claim of Prime Minister Shri Narendra Modi when his own government is helping Shri Lalit Modi and accused with money laundering of 700 crores and FEMA violation?